हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में टोटल 10 एमसीक्यूज हैं और सभी एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यदि किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मोड एंड मीडियम का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 24 है। हमें मीडियन एंड मीन का डिफरेंस बताना है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है? आप फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। ये है मोड यानी बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन माध्यिका, माइनस 2 इंटू मीन, मीन यानी माध्य। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दिया क्या है? मोड और मीडियन का अंतर दिया है और हमें मीडियन और मीन का अंतर बताना है, इसका डिफरेंस बताना है। अगर मीडियन को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो 3 थे, एक इधर आ गया तो 2 बच गए। 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर यहाँ पे 2 कॉमन आ जाए तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, मीडियन माइनस मीन। अब इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये तो दिया है मोड और मीडियन का डिफरेंस जो कि है 24 और ये 2 है और ये हमें पता करना है मीडियन माइनस मीन। अब 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इधर जाके और ये हमें मिल जाएगा मीडियन माइनस मीन और ये हमारा आंसर है। आई मीन 12 इसका आंसर आ गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक वितरण का माध्य और माध्यिका क्रमशः ये हैं, तो बहुलक का मान क्या है? देखो यहाँ पे जो माध्य है, अब जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल उसी पे ही सेम क्वेश्चन है ये। तो एक काम करते हैं, इस बारी मैं फॉर्मूला हिंदी में लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला है बहुलक यानी मोड बराबर 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य यानी 2 इंटू मीन। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे देखो माध्य दिया है और माध्यिका भी दी है और हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका क्या है 15 माइनस 2 गुणा माध्य क्या है 14। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस 14 दूने 28 और ये आ जाएगा 17 और ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निचली सीमा का अंतर बताइए। देखो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि जो मीडियन क्लास है उसकी हमें अपर लिमिट फाइंड करनी है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहले तो चाहिए मॉडल क्लास और मीडियन क्लास। यानी अगर हम यहाँ बात करें हिंदी में तो हमें माध्यक वर्ग चाहिए और बहुलक वर्ग चाहिए। उसके बाद हम उनकी बता पाएंगे कि ऊपरी सीमा कौन सी है और निचली सीमा कौन सी है। बहुलक वर्ग ज्ञात करना बड़ा आसान होता है क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 20। तो ये तो हो गया बहुलक वर्ग। वन 125 टू 145। अब माध्यक वर्ग क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो माध्यक वर्ग है उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। यानी हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो ये 4 यहाँ पे आएगा, फिर 4 और 5 ये 9 हुआ, 22, 42, 56, 63, 67। इसका जो टोटल है वो 67 आ गया है।
जब हमारे पास इस तरह से वर्ग अंतराल दिया होता है क्लास इंटरवल, तो सीधे हम ये जानने के लिए कि माध्यक वर्ग क्या है या माध्यिका वर्ग क्या है, जिसको मीडियन क्लास हम कहते हैं, सीधे n/2 कर लेते हैं। तो n/2 का मतलब है 67/2 यानी 33.5। अब जो 33.5 है वो कहाँ है इनमें से, तो आप नोटिस करेंगे कि 33.5 इसके अंडर में आएगा। अगर इसके अंडर में आएगा तो ये भी सेम है, यानी इसका जो माध्यक वर्ग है वो भी सेम ही है, वो इसके अंडर में पड़ेगा क्योंकि 33.5 इसके अंडर में आ रहा है। तो जो इसका माध्यक वर्ग है वो भी यही होगा, वो भी सेम है 125 माइनस 45 145। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? 145 माइनस बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या है? 125। और अगर आप माइनस करेंगे 20। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पर हमें ये जो यहाँ पर बारंबारता बंटन दिया है, इसका माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा हमें ज्ञात करनी है। तो पहली बात आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 6 आ गया है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो इसको कंटिन्यूअस हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो। तो इससे कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखो, ये है 5 के बाद 6 है, यानी इनके बीच में 1 का गैप है, 1 का गैप है ना। तो हाफ हम इसमें प्लस करेंगे, हाफ इससे माइनस करेंगे, हाफ यहाँ प्लस करेंगे, हाफ इससे माइनस करेंगे। तो पहले वाले से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -0.5, और दूसरे में प्लस करते हैं तो ये 5.5। फिर यहाँ भी माइनस करेंगे हाफ, यानी ये हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा 10.5, और नहीं यहाँ प्लस करना है 11.5। फिर ये भी 11.5 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले से माइनस करते हैं, इसमें प्लस करेंगे 17.5। फिर ये 17.5, 23.5, 23.5, 29.5। तो यहाँ पे हमने इसे कंटिन्यूस बना दिया है। 13, 10, 15, 8, 11। ओके, अभी तक तो हमने बस इसको कंटिन्यूस बनाया है। हमें ज्ञात करना है मीडियन क्लास यानी माध्यिका वर्ग। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 13, इसमें प्लस किया 23, फिर इसको ये और ये प्लस हुए 38, 46, 57। तो ये 57 टोटल आ गया है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा n/2 कर देते हैं, यानी 57/2, और ये है 28.5। अब देखो 28.5 कहाँ फॉल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये इस तरफ यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ये आ गया है मीडियन क्लास। तो इस यानी माध्यिका वर्ग, तो इसकी ऊपरी सीमा क्या है 17.5, और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या अलग बात है कि जब हमने ये बनाया तुरंत ही हम समझ गए थे कि इनमें से तो, क्योंकि इनमें से यहाँ पे यही एक ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं, और 18 भी हो नहीं सकता, और 18.5 भी यहाँ पे कहीं है नहीं। तो हमने अगर ये बना दिया था, अगर आपके पास ये केवल क्वेश्चन MCQs में है और आपको वर्किंग नहीं दिखानी है, तो आप इस तरह से आइडिया भी लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है, यानी मोड हमें फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसमें मोड में L1 या फिर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2
इंटू एच, ये है मोड। अब इनमें ये क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है, जिसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है ना, सबसे बड़ी बारंबारता, तो ये बहुलक वर्ग है। तो जो इसमें छोटा वाला होता है वो तो है एल, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, एच होता है इसका अंतर, यानी आप देख रहे हैं 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो एच यहाँ पर 3 है। लेकिन F0, F1, F2 क्या क्या है? तो ये देखो, ये सीरियल वाइज होते हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पर ये हमारा F1 है, ये F0 है और ये F2 है। यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 होता है, उसके इधर वाला F0 और इधर वाला राइट वाला F2। तो F0, F1, F2, ये ऑर्डर याद रखना आप। बात समझ आ गई? अब सब वैल्यूज को पुट करते हैं। L1 इसकी लोअर लिमिट है यानी 12, F1 यानी 23, F0 यानी 10 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23, 46, F0, F2 और हाइट यानी 3। यहाँ ये हुआ 31 और ये आ जाएगा 15, है ना। 31 माइनस करके 15, ये 5 और ये हो जाएगा 12 प्लस 2.6 मीन्स 14.6। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि भारत की एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार से है तो माध्यिका क्या है? देखो, जब हमें माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो हम इसको सीधे बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा है यहाँ पे ये, उसके बाद 27, फिर है 30, फिर है ये हो गया 36, 42, 50, 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब देखो यहाँ पर जो n है वो है 11 और 11 होता है ऑड यानी विषम। तो जब भी ये ऑड आता है और हमारे पास इस तरह से डेटा दिया है तो माध्यिका क्या होती है? n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म या आइटम या ऑब्जर्वेशन, यानी इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, यानी n यहाँ पे n 11 है, 11 प्लस 1 अपॉन टूथ या टूथ टर्म हिंदी में कहते हैं, इसमें वां पद, इस तरह से 12 12 बटे 2 होता है 6, यानी छठा पद, यानी 6 टर्म, यानी 6 आइटम, यानी 6 ऑब्जर्वेशन। कुछ भी लिख सकते हैं आप इन तीनों में से। छठे नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 22, इसका आंसर है 27, इसका आंसर है 27। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक है, तो हमें इसका बहुलक बताना है। तो ऑब्वियसली अभी जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने बहुलक निकाला था, यानी मोड हमने फाइंड किया था, तो पूरा उसका फॉर्मूला है और करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन MCQ में आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, ऑप्शन दिए हैं, तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? देखो, आप जानते हैं कि अगर हमें बहुलक फाइंड करना होता है तो हमें पहले बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। मॉडल क्लास
जिसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। और वो क्या होती है? जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने वाली क्लास, उसकी संगत क्लास, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। अब जो हमारा बहुलक होगा मोड, वो इसी के बीच होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता है। तो हम आराम से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद अगर आप फिर भी प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो तो हम आगे इसको उस तरह से भी करते हैं। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। तो कैसे पता होता है? सबसे बड़ी यहाँ पर बारंबारता क्या है? वो है 20। तो यानी ये इसका बहुलक वर्ग हो गया। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड यानी बहुलक क्या, वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H यानी हाइट। और जो L यहाँ पर है ये है, देखो अब ये सब की वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। L क्या है यहाँ पे? ये जो बहुलक वर्ग हमने चुना था इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। H क्या है? जो यहाँ पर ये अंतर होता है, 10 में से 0 गया 10 या 20 में से 10 गया, जैसे आप देखो H हमारा आ गया यहाँ पे 10। और ये जो तीनों होते हैं ये है F0, ये F1 और ये F2। F0 F1 F2, बस इन सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 40 प्लस अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और हाइट है इसकी 10। 40 माइनस 23 80 अपॉन 17। 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 120, 17 सतह 119, ये प्लस करके आया 44.7। ये है भाई ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है यानी मॉडल क्लास। तो बहुलक वर्ग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो ये है बिलो 10 यानी 10 से कम, तो हम लिखते हैं 0 से 10। ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 से 10 ये है 3। अब हमें 10 to 20 निकालना है, लेकिन यह है 20 से कम। तो 10 to 20 निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस करते हैं और ये हो जाएगा 9। अब इसकी बारंबारता आई है यानी फ्रीक्वेंसी। 20 to 30 अगर हमें करना है तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, 28 माइनस 12 और ये आ जाएगा 16। 30 to 40 अगर हमें चाहिए तो इसमें से इसे माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 29। और फिर 40 to 50, 75 माइनस 57, तो ये आ जाएगा 18। और 50 to 60, ये हम 80 में से 75 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर ये है, तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है, तो इसका मतलब इसका बहुलक वर्ग ये होगा 30 से 40। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में 30 से 40 की बारंबारता क्या है। देखो वैसे तो आप सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा मोर देन और इक्वल टू 30, तो ये है 30 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनकी संख्या ये है, और 40 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनकी संख्या है ये। यानी 40 अंक से ज़्यादा जितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं वो इतने बच्चे हैं,
30 अंक से अधिक जितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं वो ये हैं। तो अगर हम इनके बीच की बात करें कि इनके बीच कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए, तो इनको माइनस कर देंगे, तो ये सीधा आ जाएगा 51 माइनस 48 और ये 3 आ गया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एकदम सीधे निकल गया। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो 0 से 10, दूसरा, चलो इसको सभी को हम बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे 0 से 10 क्या होगा, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, यानी 63 माइनस 58 और ये हो जाएगा 5। तो 0 से 10 की जो बारंबारता है वो 5 है, यानी 5 बच्चे ऐसे जिनके अंक 0 से 10 तक आए हैं। अगर हमें 10 to 20 निकालना है तो इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे, तो बेसिकली 58 माइनस 55 यानी 3। 20 to 30 अगर हमें निकालना है तो इसमें से इसे माइनस करो, 55 माइनस 51 और ये हो गया 4। 30 to 40 अगर हमें निकालना है तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, 51 माइनस 48 ये 3 आ गया है। और 40 to 50 अगर हमें निकालना है तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी 6। एंड 50 से, अब ये लिखा है 50 से अधिक, तो यहाँ पर ये है 42। एनीवे, हमसे तो पूछा गया है 30 से 40 की, तो इसका ऑप्शन ये आप देख सकते हैं 3 है इसकी बारंबारता, तो अगेन ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 47 है तो P का मान क्या है। तो देखो, इसका मीन यानी माध्य है 47। माध्य कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से इसे निकाल रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे x निकालेंगे जो इसका मध्य बिंदु होता है, ये 10 है, 30 इसका मध्य बिंदु है, 50, 70, 90। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ fx, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 15 तिया 45, 1000, 70p। अब 70p इसमें प्लस होगा नहीं, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं। वैसे बेस्ट है कि इसको अलग से लिखो यहाँ पे 70p, और ये है 5 इंटू ये 450। अब इन्हें प्लस करना है और इसे भी प्लस करना है, तो यहाँ पर ये प्लस करके होता है 900, 900, 1980 प्लस 70p, ये सिग्मा fx आ गया है। इसे भी प्लस करना होता है, तो ये है 15, 5, 20, 20, 40, 48 प्लस p। अब मीन क्या होता है, यानी माध्य, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये तो दिया है 47, इसका योग दिया है अपॉन, और सिग्मा f यहाँ पर दिया है ये। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 47 इंटू 48 प्लस 47p इज इक्वल टू 1980 प्लस 70p। 2, 2, 5, 6 ये इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1980, और ये उधर जाएगा तो 50, 60, 70 23p आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो आएगा 276, और जो p है ये आएगा 276 अपॉन 23। 23 कम 23, 46, 2 ज़ा 46, 12 आया। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो सिंपल था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी चैप्टर्स के MCQs के वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।